नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नागपुर के पीडब्ल्यूडी विभाग के ठेकेदार ने विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। 10 लाख के बिल पास कराने के लिए अनुपत ने 5 से 10% कमीशन लेने का गंभीर आरोप विभाग पर लगाया। कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगा होने के बावजूद खुलेआम रिश्वत लेकर बिल पास कराते हैं कर्मचारी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का नाम लेकर खुद भी हो रहे मालामाल। जी हां, मामला नागपुर के जीपीओ चौक स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग का है, जहां एक ठेकेदार सालों से चप्पल घिस रहा है अपना बिल पास कराने के लिए, लेकिन जो रिश्वत देता उनके बिल पास होते हैं, जो नहीं देता उनकी फाइल पेंडिंग में डाल दी जाती है। हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी जगह पर मौजूद नहीं थे। रिश्वत लेते वीडियो भी है ठेकेदार के पास। यही कारण से ठेकेदार आर्थिक और मानसिक तौर पर परेशान हो गया और अंत मीडिया का सहारा लेना पड़ा। आगे देखना होगा विभाग क्या कदम उठाता है। पीडब्ल्यूडी, नागपुर पीडब्ल्यूडी, जिला परिषद और अन्य विभागों में एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूं। और ये जो मैंने जिसका भी जो मैंने स्टिंग ऑपरेशन बनाया है, ये काम मेरा एग्रीमेंट 18-19 का था, क्योंकि कामठी का सब रजिस्ट्रार ऑफिस था। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट या ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है जहाँ पर बिना रिश्वत दिए काम होता है। मुझे इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया था इस वक्त कि पिछले 1.5 साल से मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिला यहाँ पर। और अभी मेरा जो एक यहाँ पर एक्सेस प्रपोजल बना था, जो कि 27 लाख का था, अब उस एक्सेस प्रपोजल को जो एथोराइज जो पर्सन रहता है वो चीफ इंजीनियर रहता है। तो ऐसी ऑफिस में भी ये गया प्रपोजल, और 2 हफ्ते तक बड़ी मुश्किल से वहाँ से चीफ इंजीनियर ऑफिस में गया। चीफ इंजीनियर ऑफिस में जाते बार मुझे बताया गया कि आपको इन इंजीनियर साहब को 2,000 रुपये देना पड़ेगा, और बाबू को 5,000 रुपये देना पड़ेगा, और सी साहब को 1% जो भी रहेगा उसका 1% देना पड़ेगा। अब ऐसा हो गया था, मैं इस वक्त इतना परेशान हो गया था। इन लोगों ने इस बार मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया। मैंने किसी तरह से पैसे इधर ब्याज से लाया और इन्हें दे दिया, और उस चीज़ का मैंने स्ट्रिंग ऑपरेशन बना करके इस बार मैंने इसका दे दिया आपको। और पीडब्ल्यूडी में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है जिसे कि रिश्वत देने की ज़रूरत पड़े और उसका बिल अपने आप निकल जाए, या जो काम किया हुआ है उसका बिल पीडब्ल्यूडी वाले खुद स्वयं रिकॉर्ड करके वो उसको फॉरवर्ड करके बिलिंग कर दें। कितने दिन से आपका, कितने सालों से पैसा रुका हुआ है? मेरा तो ये काम पिछले 5 सालों से चल रहा है, मगर फिलहाल 1.5 साल से मुझे कोई भी पेमेंट नहीं मिला। और अभी मेरा फिलहाल 28 से 30 लाख रुपए मेरा पीडब्ल्यूडी पे पेंडिंग है। तो अभी तक आपको पैसा नहीं मिला और आप लगातार जो है पीडब्ल्यूडी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आपकी जो फाइल है पेंडिंग में रख दी गई है। हाँ, वहाँ से मतलब डिवीज़न से जब वो फाइल निकली, पिछले 1 महीने पहले वो निकली, उसके बाद में 2 हफ्ते तो उसे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के ऑफिस में ही लग गए। वहाँ से किसी तरह मैंने फाइल को आगे सरकाया तो चीफ इंजीनियर ऑफिस में आया। वहाँ पे चीफ इंजीनियर ऑफिस में जब मुझे पता लगा कि मुझे यहाँ पर नियर अबाउट 30,000 रुपये का खर्चा देना पड़ेगा, तो फिर मैं किसी तरह से दोस्तों से पैसा उधार लेके आया, और फिर मैंने इन्हें दे करके ये। तो क्या सभी ठेकेदारों से ये लोग कमीशन लेते हैं? हाँ, रिश्वत लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बिना रिश्वत के तो आप यहाँ पे काम ही नहीं कर सकते। आप सीई ऑफिस, जीपीओ, सिविल लाइंस की बात कर रहे हैं? हाँ, सीई ऑफिस, सिविल लाइंस, लॉ कॉलेज स्क्वायर पे है। तो आपने क्या स्टिंग ऑपरेशन भी बनाया? हाँ, मैंने खुद का ये स्टिंग ऑपरेशन बनाया। और पैसा लेते हुए? हाँ, पैसा लेते हुए। वो बाबू जो वहाँ के जो क्लर्क है वो स्पेशली बोल रहे हैं कि मुझे चीफ इंजीनियर साहब ये जो है एक्सेस प्रपोजल का जो भी एक्सेस रहता है वो अमाउंट लेता है। तो 27,000 रुपये के लिए बोला था उन्होंने मुझे, लेकिन मैंने वो फिर आखिर उन्होंने 25,000 और 3,028, और वो जो एक टेक्निकल के इंजीनियर थे उनको 2,000, ऐसे 30,000 रुपये टोटल मैंने उनको वहाँ पे रिश्वत दिया, जिसका कि वीडियो मैंने बनाया। फिर भी काम नहीं हुआ? फिर नहीं, अभी मैं इसलिए रुका था क्योंकि मेरा वो जो प्रपोजल था वो पास होने का था। अब वो मेरा प्रपोजल मुझे मिल गया है, वो मैंने अब डिवीज़न में दिया, लेकिन बिल अभी तक नहीं मिला है मेरा। और सेम इसी संदर्भ से रिलेटेड मैंने 4 साल पहले मैंने और 4 इंजीनियर और 2 बाबू ऐसे की भी मैंने ऐसे सेम स्टिंग ऑपरेशन करके डिपार्टमेंट को ये वीडियोस दिए हुए हैं, मगर उस पर भी उन्होंने डिपार्टमेंटल, यानी पैसा नहीं मिला, आप आर्थिक रूप से भी परेशान है और मानसिक रूप से भी परेशान है, इसलिए आप मीडिया के पास आए। हाँ जी हाँ, मुझे इन्होंने इतना फ्रस्ट्रेटेड कर दिया था। अब तो मेरा घर चलाना भी मुश्किल हो गया था, मतलब महीनों का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। इधर उधर से किसी तरह से दोस्त भाई से उधार लेकर के जो पुरानी एसडी वगैरह है वो सब निकाल करके मेरा खर्चा चल रहा था। मगर ये पीडब्ल्यूडी वाले खुद होके
काम तो करवा लेते हैं, मगर कभी भी इन लोग खुद होकर के उस चीज़ के लिए, उसके बिलिंग के लिए कभी खुद होकर के पहल नहीं करते।